इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है। आज का लेक्चर एक सवाल से शुरू होता है, व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज ए प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिटिक एसिड बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे एसिटोबैक्टर एसपीपी। यानी कि एसिडोबैक्टर को यूज करके वो अल्कोहल को फर्मेंटेशन कराकर एसिटिक एसिड में कन्वर्जन कराया जाता है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच। जैसे हम लोग क्लास 9, 10th या फिर जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि दिस वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, यानी कि वो वर्ड ग्रीक से लिया जाता था। उसी तरह से विनेगर जो है ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच वर्ड से ही डिराइव किया गया है। विनेगर में VIN, विन का मतलब होता है वाइन और एगर का मतलब होता है सावर, और ये दो वर्ड मिलकर विनेगर बना है। Many compounds other than acetic acid are developed during alcoholic fermentation followed by acidification। यानी कि जब एसिडिफिकेशन के लिए जब अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराया जाता है उस समय सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एसिटिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। दिस कंपाउंड्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल फर्मेंटेड, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मटेरियल आप फर्मेंटेशन करवा रहे हैं। जैसा मटेरियल का आप फर्मेंटेशन कराएंगे उसी प्रकार का कंपाउंड्स भी डेवलप होंगे। और जो मटेरियल का फर्मेंट कराते हैं उस समय जो कंपाउंड्स बनता है वो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करते हैं विनेगर्स में। यहाँ पे एक टर्म आया ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। इस टर्म के जान लेते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट किया जिसका प्रोडक्ट का स्वाद चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गया और देखने में और छूने में बदलाव आने लगा। इस पूरा पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वैसा कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट में स्वाद चेंज आ गया, देखने में बदलाव आ गया, छूने में बदलाव आ गया, स्मेल में बदलाव आ गया। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट है वो दो कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और इथेनॉल रिएक्शन करा दिया जाए तो वो इथाइल एसीटेट में बदल जाता है, जिसका स्मेल, कलर, ऑर्डर ये सब सारा चेंज हो जाता है। द कंपाउंड्स इन विनेगर में इंक्लूड्स नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड। नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड में आ जाता है मैलिक, साइट्रिक, ससिनिक एंड लैक्टिक एसिड। तो ये सारे भी कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं विनेगर्स में। अनफर्मेंटेड एंड अनफर्मेंटेबल शुगर्स होते हैं, यानी कि जो वैसा शुगर भी अवेलेबल होता है जो फर्मेंटेशन नहीं हुआ हो और वो आगे भी फर्मेंटेशन नहीं किया जा सकता। ऑक्सीडाइज अल्कोहल अवेलेबल होता है, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉस्फेट, क्लोराइड और अदर्स आयन भी अवेलेबल होते हैं विनेगर्स में। अब है यूजेज ऑफ विनेगर, यानी कि विनेगर पे कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट है फूड कंडेनमेंट। कंडेनमेंट का मीनिंग होता है मसाला। विनेगर को हम भोजन बनाते समय मसाला के रूप में यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकल्ड ऑन सर्टेन फूड्स सच एज फिश एट द टेबल, यानी कि अपने फूड्स पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं, और जो मछली जो बेचने वाले होते हैं या फिर रखते हैं उसमें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया या फिर स्पोर जो है उस पर ग्रोथ न कर सके। सेकेंड है फूड पिकलिंग, प्रिजर्विंग मीट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि अचार बनाने में विनेगर्स का यूज किया जाता है। मीट और सब्जी को बचाने में यूज किया जाता है। ये कैसे? जैसे मान के चलो आपने किसी मीट पे या फिर वेजिटेबल्स पे विनेगर का छिड़क दिया तो वो क्या करता है, पीएच वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर देता है। पीएच वैल्यू रिड्यूस करने का मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट में जो स्पोर्स होता है, बैक्टीरिया होता है, वो ग्रोथ न कर सके, जिससे मीट और वेजिटेबल सुरक्षित रहे। थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ सॉसेस, सलाद ड्रेसिंग, मायोनाइज, टोमेटो प्रोडक्ट्स, चीज, डायरेक्शन एंड सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि जो विनेगर्स है वो सॉसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सलाद का ड्रेसिंग करने में यूज किया जाता है, टोमेटो प्रोडक्ट्स बनाने में, चीज ड्रेसिंग में और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है विनेगर्स को। वेरियस मेजर्स विनेगर, जैसे फर्स्ट है साइडर विनेगर या फिर एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर या साइडर विनेगर किसे कहेंगे? विनेगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेड एप्पल जूस एंड नॉन ग्रेप्स फ्रूट्स, यानी कि वैसा विनेगर जो एप्पल जूस को फर्मेंट कराकर विनेगर्स बनाया जाता हो, या फिर ग्रेप्स के अलावा किसी दूसरे फ्रूट के जूस को फर्मेंट कराकर विनेगर बनाया जाता है, उसे साइडर विनेगर या फिर एप्पल विनेगर बोला जाता है। सेकंड है वाइन विनेगर, ग्रेप्स विनेगर, यानी कि ग्रेप्स जूस को
फर्मेंट कराकर विनेगर बनाया जाता है उसे वाइन विनेगर, ग्रेप्स विनेगर बोल देते हैं। थर्ड है माल्ट विनेगर। माल्ट का हिंदी जौ आप समझ सकते हैं। जौ को फर्मेंटेड इन्फ्यूजन कराकर जो विनेगर्स बनाया जाता है उसको माल्ट विनेगर बोल देते हैं। फोर्थ है शुगर, ग्लूकोज, ड्राइड फ्रूट्स। द विनेगर फ्रॉम शुगर सिरप और मोलासेस इज कॉल्ड शुगर विनेगर, यानी कि शुगर सिरप से जो विनेगर बनाया जाता है उसे शुगर विनेगर्स बोल देते हैं। व्हील दैट फ्रॉम डी ग्लूकोज एंड ड्राइड फ्रूट इज नोन एज ग्लूकोज विनेगर, या फिर डी ग्लूकोज को या फिर ड्राइड फ्रूट्स को फर्मेंट कराकर विनेगर्स बनाया जाता है उसे ड्राइड फ्रूट्स भी बोल देते हैं। फिफ्थ है स्प्रिट विनेगर। स्प्रिट विनेगर क्या होता है? विनेगर मेड फ्रॉम डिस्टिल्ड अल्कोहल। अब जैसे वाटर को क्या बोलते हैं? एक नॉर्मल वाटर होता है, एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसी तरह वाइन भी होता है, एक डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है और एक नॉर्मल अल्कोहल होता है। तो डिस्टिल्ड अल्कोहल को फर्मेंट कराकर विनेगर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिट विनेगर। सिक्स्थ है सम स्पेशलिटी विनेगर्स, उसे हर्बल विनेगर भी बोला जाता है। फॉर्मुलेटेड और फ्लेवर्ड टू प्रोवाइड ए स्पेशल और अनयूजुअल टेस्ट व्हेन एडेड टू फूड। वैसा विनेगर जो फूड में ऐड करने के बाद टेस्ट और ऑर्डर में बदलाव लाए उसको हर्बल विनेगर बोलते हैं। जैसे गार्लिक, बैसिल, सिनामोन, क्लोव, नटमेग फ्लेवर्ड्स विनेगर। ये सारे गार्लिक विनेगर, बैसिल विनेगर, सिनामोन, ये सब फ्लेवर्ड विनेगर हैं जो ड्रेसिंग करने में यानी कि फूड में मिलाने के बाद उसका स्वाद में चेंज कर देता है और फिर सुगंध में भी बदलाव आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, यानी कि जब फर्मेंटेशन कराते हैं उस समय ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होंगे तभी तो फर्मेंट होती है। द बैक्टीरिया कन्वर्टिंग अल्कोहल टू एसिटिक एसिड अंडर नेचुरल कंडीशन आर फिल्म फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ वाइन एंड बियर। यानी कि जब अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराया जाता है उस समय बैक्टीरिया क्या करता है? एक पतला सा लेयर बनाता है नेचुरल कंडीशन में, जैसे कि वाइन और बियर का जब फर्मेंटेशन कराया जाता है तो उसके ऊपर एक पतला सा लेयर बना लेता है जो बैक्टीरिया बनाता है। द फिल्म वाज नोन एज मदर ऑफ विनेगर बिफोर इट्स बैक्टीरियोलॉजिकल नेचर बिकम नोन। जब बैक्टीरियोलॉजिकल के बारे में लोगों को पता नहीं था तो उस समय जो फिल्म बनाते थे बैक्टीरिया वाइन के या फिर बियर के ऊपर उसे क्या बोला जाता था? मदर ऑफ विनेगर। Now, the bacteria were first described as Mycoderma viscous film in 1822, यानी कि 1822 में बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया गया था माइकोडर्मा के रूप में जो एक विस्कस फिल्म होता है। लेटर अदर वर्कर्स क्लासिफाइड देम इन एम विनी फॉर्मिंग फिल्म ऑन वाइन एंड एम एसिटिक फॉर्मिंग फिल्म ऑन बियर, यानी कि वहां पे जो वर्कर होते थे जो दारू पर थिन फिल्म बनाता था उसको एम विनी के रूप में क्लासिफाई किया और जो बियर के ऊपर एक फिल्म बनाता था उसको एम एसिटिक के रूप में क्लासिफाई किया था। Pasteur confirmed that acetic acid is produced only in the presence of bacteria but did not identify them। यानी कि पास्टर जो थे उसने कंफर्म कर दिया था कि एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। द जेनस नेम एसिटोबैक्टर वाज पुश्ड फॉरवर्ड बाय बिजर्निक इन 1900। तो वर्ष 1900 में बिजर्निक ने बैक्टीरिया के एक समूह का नाम दिया था एसिडोबैक्टर। All those Acidobacter spp are responsible for vinegar production. Pure culture are hardly used except in the submerged fermentation because of the difficulty of isolating and maintaining the organism। एसिडोबैक्टर है वो विनेगर के उत्पादन के लिए अहम रोल निभाता है। एसिडोबैक्टर एक प्योर कल्चर है जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसे सिर्फ सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में कठिनाइयां होती है और जीवाणुओं को मेंटेन करने में यानी कि ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने में बहुत परेशानियां होती है। The only member of the genus which is not useful, if not positively harmful in vinegar production is Acidobacter gelynium, which tends to produce slime। जीनस का एक मेंबर एसिडोबैक्टर जेलिनियम होता है जो यूजफुल नहीं है क्योंकि विनेगर उत्पादन में सकारात्मक रूप से हानिकारक नहीं होगा, तो एसिडोबैक्टर जेलिनियम स्लाइम प्रोड्यूस करता है यानी कि गंदगी पैदा करता है। The recently a new species Acidobacter europaeus was described, यानी कि हाल ही में एक नया प्रजाति पाया गया है जिसका नाम है Acidobacter europaeus।
Its distinguishing features are its strong tolerance of acetic acid of 4 to 8% in agar and its absolute requirement of acetic acid for growth. ये दोनों स्पेसिस में अंतर ये है 4 से 8% एसिटिक एसिड भी होगा तो भी यह सह सकता यानी कि उसमें सर्वाइव कर सकता है और एसिडोबैक्टर यूरोपाइज को ग्रोथ करने के लिए भरपूर मात्रा में एसिटिक एसिड का आवश्यकता होती है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुड बी. यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एसिडिक बैक्टीरिया जो है उसका टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए. फर्स्ट है टॉलरेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी कि वैसा बैक्टीरिया जो एसिडिक एसिड का हाई कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सके, यानी कि एसिड का हाई कंसंट्रेशन पर बैक्टीरिया जीवित रहे. सेकेंड है रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वैसा बैक्टीरिया होना चाहिए जो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने पर वो सर्वाइव कर सके. थर्ड है नॉट ओवर ऑक्सीडाइज द एसिटिक एसिड फॉर्म, यानी कि जो फर्मेंट कराने के बाद एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइज करके खराब ना कर दे. फोर्थ है बी हाई यील्डिंग इन टर्म्स ऑफ द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, तो वैसा बैक्टीरिया होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने में मदद करे. वीडियो के सेकंड लेक्चर में हम लोग जानेंगे द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ विनेगर. इसके अलावा बहुत सारे बातें करेंगे